अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। महाराष्ट्र की औरंगाबाद सेंट्रल सीट पर एमआईएम के लिए मुकाबला काफ़ी कड़ा हो चुका है, क्योंकि पिछली बार इम्तियाज़ जलील साहब ने 2014 के अंदर बीजेपी और शिवसेना दोनों को पटकनी देकर 61,000 वोट अपने हाथ में किए थे और वहीं पर इनके वोटों का बंटवारा हुआ था। 40,000 पर बीजेपी और शिवसेना 41,000 वोट लाई थी। लेकिन इस बार शिवसेना के विधायक यानी उद्धव ठाकरे के ये कहकर टिकट वापस कर दिया कि मुझे अपने बड़े भाई यानी कि बीजेपी को नहीं हराना, बल्कि हमें एमआईएम को हराना है। इसलिए हमारे वोटों का बिखराव होगा और वोटों के बिखराव से एमआईएम जीत जाएगी। अब आप लोग समझ सकते हैं कि एक शख्स ने अपनी राजनीतिक पार्टी से वो सीट मिलने के बावजूद ये कहकर टिकट वापस कर दिया कि यहाँ पर बीजेपी हार जाएगी अगर मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन कुछ हमारे अंधभक्त मुसलमान जो कि इम्तियाज़ जलील साहब के सामने ही खड़े हो रहे हैं, जो कि समाजवादी पार्टी से टिकट ला रहे हैं, मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम कर रहे हैं और मुस्लिमों को हराने के लिए, अपनी क़यादत को गिराने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों को भी समझना चाहिए, एक पार्टी का बंदा जो ये सोच रहा है कि अगर मैं चुनाव लड़ा बीजेपी हार जाएगी और एमआईएम जीत जाएगी, इस वजह से चुनाव नहीं लड़ रहा है। अब आप लोग समझ सकते हैं। वहीं मुसलमान जो पार्टियां सेकुलर कहती हैं अपने आप को, ना मुसलमानों को टिकट दे रही हैं ना कुछ, मुश्किल से इन सभी पार्टियों ने, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो शिवसेना उद्धव ठाकरे हो, चाहे वो शिवसेना शिंदे हो, चाहे शरद पवार की एनसीपी हो, चाहे अजीत पवार की एनसीपी हो, ये सगरी पार्टियों ने मिलकर भी 10 मुस्लिमों को टिकट नहीं दिया होगा। लेकिन हमारा मुसलमान भाई सेकुलर के नाम पर इन सभी को वोट देगा और सभी पार्टियों को चुनाव जिताएगा। सिवाय अपनी पार्टी को, एमआईएम को भी सपोर्ट कीजिए, एमआईएम को भी वोट कीजिए, ताकि आपकी आने वाली सियासत महाराष्ट्र के अंदर खड़ी हो सके। अगर आप लोग आज ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त में आपकी क़यादत के लिए कोई नहीं खड़ा होगा। महाराष्ट्र में आज एमआईएम का डर दिख रहा है, इसलिए एमआईएम जहां पर ज़्यादा मजबूत है वहां पर उसको किसी न किसी तरह से गिराया जाए। और आपको एक बात बता दूं कि महाराष्ट्र के अंदर जब चुनाव हो जाएंगे, क्या आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो बीजेपी के साथ अलायंस नहीं करेगी? अगर उसे सीटों की कम या ज़्यादा पड़ी तो वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ चुनाव गठजोड़ करके सरकार बना सकती हैं और महाविकास अघाड़ी यानी एनडीए में कांग्रेस और एनसीपी सिर्फ देखते ही रह जाएंगे। आप लोग देखना मेरी इस बात को, नतीजे तो आने दीजिए। वहीं आपको बता दें कि एमआईएम पार्टी अब ज़्यादा सीटों पर चुनाव ना लड़कर 15 से 20 ही विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि एमआईएम चाहती है कि वोटों का बिखराव ना हो और बीजेपी सत्ता में दोबारा वापस ना आए।